गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। दाब और बल और दाब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बल क्या होता है और दाब क्या होता है। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव। क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर। डू यू रिकॉल हाउ कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन अदर। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से तेज़ क्यों दौड़ता है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। और जो डिस्टेंस मूव किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम इंडिकेट, तो वो किस तरह का टाइम इंडिकेट दर्शाता है। यू आल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। यहाँ पे बात कर रही हैं, जैसा कि तुम जानते हो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक बॉल है रोलिंग ऑन द ग्राउंड, अगर वो किसी भी ग्राउंड पर मूव कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है वो आगे चलकर। सम टाइम इट में बी चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कई बार उसका जो जिस दिशा में वो जा रही हैं उसके विपरीत क्या करती हैं, सम टाइम इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जब इसकी डायरेक्शन जिस दिशा में वो जा रही है उससे मुड़ जाती है, कई बार बदल लेती है अपनी दिशा। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट बॉल में स्लो डाउन, और जिसकी वजह से उसकी गति क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन, और इसकी गति क्या हो जाती है, जैसे ही इसकी गति धीरे होती है ये अपनी दिशा बदल लेती है। हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर। हैव यू क्या आपने कभी सोचा है व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो धीरे क्यों होता है और तेज़ क्यों मूव करता है। चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसकी जो दिशा है वो क्यों बदलती है, गति की दिशा है जो वो क्यों बदल जाती है। लेट अस रिकॉल सम आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। हमारे रोज़ के क्या देखते हैं हम, एक्सपीरियंसेस देखते हैं, ठीक है, जो हमने किए हैं। व्हाट डू यू टू मेक ए फुटबॉल मूव। एक फुटबॉल को क्या करने के लिए, गति कराने के लिए आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू विद मूविंग बॉल मूव फास्टर, ठीक है। एक व्हाट डू यू डू, आप क्या करोगे, टू मूव ए मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर, एक पहले गेंद जा रही है उसको और तेज़ गति से भगाने के लिए आप क्या करोगे। हाउ डज ए गोल कीपर स्टॉप ए बॉल, एक गोल कीपर होता है वो गेंद को कैसे रोकता है। ए हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद ए फ्लिक ऑफ द स्टिक। देखो ये कह रहे हैं कि एक हॉकी प्लेयर है, अगर गेंद आ रही है तो वो अपनी स्टिक से उसको रोककर दूसरी दिशा में भेज देता है ना। तो इस तरह से हम किस तरह से मतलब किसी चीज़ की गति को बढ़ा सकते हैं, रोक सकते हैं, बदल सकते हैं। हाउ डू फील्डर स्टॉप ए बॉल हिट, हाउ डू फील्डर स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन। ये एक बात करें हैं कि एक फील्डर है, जब हिट लगता है किसी भी बॉल से, क्रिकेट की बात कर रहे हैं ये, बैट्समैन के द्वारा, तो उसको कैसे रोका जाता है। इन ऑल दीज केसेस या इन ऑल दीज सिचुएशन, इन सभी केसेस में द बॉल इज़ आइदर मेड ऑफ अ मूव फास्ट और स्लोअर इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन हैज़ चेंज्ड। अगर बॉल तेज़ गति से मूव कर रही है या स्लो गति से, तो इसको ज़्यादा भगाने के लिए या कम भगाने के लिए इसके मोशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे। वी ऑफन से दैट फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड। जब हम किसी बॉल को किक करते हैं, मारते हैं, तो उस पर एक हमारे द्वारा फोर्स लगाई जाती है, बल लगाया जाता है ना, तभी तो वो मूव करेगा, ठीक है। पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड, जब वो धकेली जाती है, फेंकी जाती है, फ्लिक्ड या घुमाई जाती है, ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्स, तो वो फोर्स क्या है। What can it do to bodies on which it is applied, और what can it do, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, टू द बॉडीज़, किसी भी पदार्थ वस्तु के साथ, ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, जिसके ऊपर ये फोर्स लगाई जाती है, उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। देखो फोर्स है जो दो तरह की होती है, पुश और पुल, जो हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वन इम्पोर्टेंट फैक्ट करना है आज के लिए, फोर्स
ए पुश एंड ए पुल, किसी चीज़ को धकेलना और खींचना, इज़ नोन एज फोर्स, उसको ही फोर्स बल कहा जाता है। आज के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।